बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दिन हो या रात, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने के लिए मुतहरिक। मोहसिन नकवी का रात गए चिड़ियाघर का दौरा, जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर आला का मुकर्ररा वक्त पर पार्किंग एरिया डेवलप ना करने पर नाराज़गी का इजहार किया। पार्किंग के लिए एरिया जल्द डेवलप करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला का कहना है ज़ू को 31 जनवरी तक खोल देंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और डीजी वाइल्ड लाइफ ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि आलमी म्यार के पिंजरे बनाए जाएं। लाहौर चिड़ियाघर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपग्रेड करने के हवाले से क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया, जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। जू में ज़ेरे तामीर बर्ड केज, रीच, बंदर हाउस और दीगर जानवरों के पिंजरों का मुआयना किया। बंदर हाउस में लगाए गए शीशों में हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हदायत। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई वज़ीर हूँ, सेक्रेटरी फॉरेस्ट और सेक्रेटरी या डीजी वाइल्ड लाइफ हो, हर बंदा लाहौर जू अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि जू को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि 31 जनवरी तक नए जानवर लाएंगे और चिड़ियाघर को खोल देंगे। कुछ जानवर लाहौर जू में आएंगे और कुछ सफारी जू में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हाथी सफारी जू में ही रहेंगे। मिलके कोशिशें पूरी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको 31 जनवरी तक इसको कंप्लीट कराएं। चाहे वो मिनिस्टर हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हैं, चाहे वो डीजी वाइल्ड लाइफ हैं, हर बंदा दिन रात। सेक्रेटरी फॉरेस्ट तो तकरीबन इन्होंने अपना ऑफिस यहाँ शिफ्ट कर लिया है, सारा दिन यहीं पे होते हैं। मिनिस्टर्स भी यहाँ पे तकरीबन बिलाल साहब दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह वाइल्ड लाइफ की भी स्पीड पिक की है, तो बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह हम इसको टाइमली कंप्लीट कर लेंगे। जानवर जैसे ही हम उसमें होंगे, हमें 5-7 दिन में आइडिया हो जाएगा और उसके बाद क्योंकि उन्होंने फ्लाई करके उनको लाना है तो वो आ जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका यहाँ पूरा केजेस वगैरह सारा तैयार हो 100%, ताकि सीधे यहाँ जो कहा वो कर दिखाया। आज 8 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर बनाने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब में रोज़ाना 1 लाख लाइसेंस बन रहे हैं। लाहौर में रोज़ाना 30,000 लाइसेंस बनते हैं। मेट्रो बस में सफ़र करने वाले तुलबा को भी अच्छी खबर सुना दी। जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के लिए नई जगह के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़ाफी स्टेडियम में टेस्ट सेंटर्स के लिए जगह मुनासिब नहीं, ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करेंगे। शहर में 8 ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कायम किए जा रहे हैं। शहरियों को कतार में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में शहरियों के बैठने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना था 16 जनवरी से ड्राइविंग लाइसेंस फीस 4 गुना बढ़ जाएगी। शहरी ज्यादा फीस से बचने के लिए पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले। वज़ीर आला पंजाब ने कहा शादमान में 31 जनवरी तक स्टेट ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज का इफ्तिताह करेंगे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CCPO और सेक्रेटरी सियाहत व खेल, CTO, डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीबन 1 लाख डेली इस टाइम लाइसेंस बन रहा है जो ऐड हो रहा है, और कहाँ 245 लाइसेंस और तकरीबन 2-2.5 हज़ार लाइसेंस पूरे पंजाब में डेली बनते थे, कहाँ 1 लाख से ऊपर बन रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें लोगों को फैसिलिटेट करना हमारा फ़र्ज़ है। शाहदारा मंसूबे में मिसमार किए गए मेट्रो बस स्टेशन का रीलोकेट प्लान मंजूर। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। 10 करोड़ रुपए से स्टेट ऑफ द आर्ट मेट्रो बस स्टेशन बनेगा। पंजाब हुकूमत ने ज़री शोबे के लिए मुख्तस 2 अरब 67 करोड़ के लैप्स फंड भी दोबारा जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब मोहसिन नकवी ने शाहदरा मंसूबे में मिसमार किए गए मेट्रो बस स्टेशन का रीलोकेट प्लान मंजूर कर लिया। 10 करोड़ की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन बनाया जाएगा। मेट्रो स्टेशन का डिजाइन पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की मुशावरत से तैयार किया गया था। इब्तदाई तौर पर 3 डिजाइन पर मुश्तमिल प्रपोजल पेश किया गया था। पहला डिजाइन हैवी स्ट्रक्चर और 20 करोड़ लागत, जबकि दूसरा डिजाइन 15 करोड़ लागत का था। तीसरा डिजाइन स्मार्ट और सबसे कम लागत 10 करोड़ पर मुश्तमिल था, जिसे मंजूर किया गया। पंजाब हुकूमत ने ज़राई शोबे के लिए मुख्तस 2 अरब 67 करोड़ रुपए लैप्स फंड को भी दोबारा जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ज़राई शोबे के लिए फंड मुख्तस किया गया था। मुख्तसुदा फंड महकमा खजाना से जारी न होने पर लैप्स हो गए। महकमा ज़राअत पंजाब की सदा पर सूबाई हुकूमत ने फंड दोबारा जारी करने की मंजूरी दे दी। गंदम, चावल, ऑयल सीड, गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा खजाना को फंड जल्द महकमा ज़राअत को देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। टीचिंग हस्पतालों में कितनी अद्वियात खरीदी, कितनी इस्तेमाल हुई, अब सब कंप्यूटराइज्ड होगा। हस्पताल ऑनलाइन शॉर्टेज की सूरत में अद्वियात उधार ले सकेंगे। नए सिस्टम से अद्वियात न मिलने पर मरीजों की परेशानी का खात्मा होगा।
टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात खरीदारी और इस्तेमाल का डिजिटलाइज सिस्टम मुतारफ करवाने का मंसूबा। टीचिंग अस्पतालों में कितनी अद्वियात खरीदी गईं और कितनी इस्तेमाल हुई, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब होगा। डिजिटलाइज्ड सिस्टम के तहत तमाम टीचिंग अस्पताल किल्लत की सूरत में दूसरे अस्पतालों का स्टॉक ऑनलाइन चेक कर सकेंगे और एक दूसरे से अद्वियात उधार ले सकेंगे। टीचिंग अस्पतालों में डिजिटलाइज्ड सिस्टम मुतारफ करवाने से अद्वियात की खुर्द-बुर्द पर काबू पाया जा सकेगा। खासतौर पर अद्वियात और डिस्पोजेबल्स की चोरी रोकने में मदद मिलेगी। नए सिस्टम से टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात न मिलने पर मरीजों की परेशानी का खात्मा हो सकेगा। मेडिसिन की खरीदारी और इस्तेमाल के डिजिटलाइज सिस्टम के जरिए इस अमर को भी यकीनी बनाया जा सकेगा कि तमाम टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के खरीदे गए ब्रांड्स को ही इस्तेमाल में लाया जाए। कोरोना की नई किस्म के खतरे के पेश नज़र पंजाब में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल। वफाक से फाइजर की वैक्सीन की 5 लाख वैक्सीन मिलने पर बैरून मुल्क सफ़र करने वालों समेत हाई रिस्क ग्रुप्स को बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू होगा। वायरस की नई किस्म JN1 के खतरे के बायस महकमा प्राइमरी हेल्थ ने सूबे भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कौमी इदारा सेहत से अमरीकी दवा साज अदारे फाइजर की वैक्सीनेशन की 5 लाख डोज पहले मरहले में मांगी गई हैं। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से फाइजर की कोरोना वैक्सीन मिलने पर बैरून मुल्क सफर करने वालों, आजमीन उम्रा व हज समेत ऐसे उम्र रसीदा और अलालत का शिकार अफराद जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, इनको तरजीही बुनियादों पर कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तमाम अजला में कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। वैक्सीन का स्टॉक मिलते ही वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। कसूरपुरा बंद रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नाकारा। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट के बनने से इलाका मकीन ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर हैं। मजीद अहवाल जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। कसूरपुरा बंद रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये अरसा दराज से नाकारा पड़ा हुआ है, जिसके पास जो यहाँ के रहायशी हैं इनको पानी भरने के लिए दूर जाना पड़ता है और ख़ासी ज़हमत उठानी पड़ती है। बासा इंतजाम है कि गफलत के बायस अहले इलाके का कहना है कि जब से ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया तब से बंद पड़ा हुआ है और इनको भी पानी वगैरह भर के लाने में, घर का पानी इस्तेमाल करने में खासी मुश्किल होती है। कुछ इलाके मकीन साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइए कितने अरसे से बंद पड़ा हुआ है, क्या मुश्किलात परेशानी होती है? ये कम से कम 1 साल से तकरीबन ऐसे ही बंद पड़ा हुआ और मुश्किलात का सामना इतना ज़्यादा है कि इस मुश्किलात को देखते हुए स्टारलाइट कंपनी वाले, प्राइवेट है वो, उन्होंने एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया। अब सारी आबादी वहाँ से भर के और उसको बल्कि उठा के लाना पड़ता है, बच्चों को, बड़ों को, जिस फिर अपने घरों में लाना पड़ता है। ये तो परेशानी का तो बायस है। परेशानी आपने जानी, यहाँ पर पानी का मसला इस कदर दरपेश है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको दूर से पानी भर के लाना पड़ता है और परेशानी खासी उठानी पड़ती है। अहले इलाके ने मुतालबा किया है कि ये जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है इस पर वासा इंतजामिया जो है ये नोटिस ले और इस प्लांट को जल्द अज जल्द फ़ाल बनाया जाए ताकि इनकी परेशानी दूर हो सके। जी ठीक है साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। वासा इंतजामिया की गफलत, यूहानाबाद खालिक नगर पसमानदा जगह का मंजर पेश करने लगा। यूहानाबाद खालिक नगर में अरसे दराज से सीवरेज सिस्टम तबाहाली का शिकार है। सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान। मौजूद है यूहानाबाद का ये इलाका है, जबकि ये खालिक नगर है जहाँ की गलियाँ जो हैं इंतहाई पसमंदा इलाके का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त यहाँ पे गलियों के बीच से जो है गंदा नाला गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे गलाजत और गंदगी के ढेर हैं। कुछ इलाका मकी भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे भी जानेंगे कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। मुझे बताइएगा किस वक्त से जो है गलियों का ये हाल है और इनकी वजह से किन मुश्किल का सामना करना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमें रहते हुए काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे जब भी देखें ऐसे ही निज़ाम चलता है। जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा समझ लें कि तालाब सा बन जाता है और जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो बच्चे गिरते हैं, उनको चोटें लगती हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। हमें बड़ी सांस की बीमारी हो जाती है अक्सर ही, तो यहाँ पे रहना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि यहाँ पे सीवरेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से तबाहाली का शिकार है, जिसकी वजह से उन्हें बेशतर मुश्किलात सामने हैं और हादसात का भी सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल का काम है, जबकि उनका ये भी कहना है कि महंगाई इतनी है जिसकी वजह से वो नकल मकानी भी नहीं कर सकते, किसी दूसरे इलाके में भी नहीं जा सकते, सिर्फ वो अपील ही कर सकते हैं इंतजामिया से। और वो अपील कर रहे हैं कि इस इलाके को जो है दूसरे इलाकों की तरह समझा जाए और इनका भी सीवरेज सिस्टम जो है वो सही कराया जाए ताकि वो। ठीक है अफशान रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। चाइनाज़ की बादशाह रोड खस्ता हाली का शिकार। अरसा दराज से रोड टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का निज़ाम भी ख़राब, गलियां दलदल का मंजर पेश करने लगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे तलहा शब से। जी तलहा, बताइएगा।
چائنا اسکیم بادشاہ روڈ پر موجود ہوں، جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں پر جو مقیم شہری ہیں ان کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس روڈ کی مرمت کروائی جائے، مگر چند سالوں سے یہ روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ سیوریج کا نظام بھی درم برم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پورے روڈ پر دلدل کی طرح جو کہ کیچڑ جو کہ بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے ان کے لیے روزمرہ کے معمولات جو کہ سفر کرنا مشکل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد از جلد سیوریج کا نظام بھی ٹھیک کروایا جائے اور روڈ کی مرمت بھی کروائی جائے۔ شکریہ آپ کا۔ قیدی بھی اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ صوبے بھر کی جیلوں میں کتنے ووٹرز ہیں، تفصیلات طلب۔ 22 جنوری تک تفصیلات ملنے پر بیلٹ پیپرز کے لیے فہرستیں الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائیں گی۔ کمیشن کی ہدایت پر آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے تمام جیلوں سے ووٹر قیدیوں کی تفصیلات مانگی۔ لاہور میں 11,000 سے زائد سمیت صوبہ بھر سے 66,000 سے زائد قیدیوں میں کتنے ووٹرز ہیں، جیلوں سے فہرستیں وصول ہونے کے بعد تعداد سامنے آئے گی۔ تمام سپرنٹینڈنٹ ووٹرز قیدیوں کو حلقہ نمبر، یونین کونسل نمبر اور وارڈ نمبر بھجوائیں گے۔ 22 جنوری تک تفصیلات وصول ہونے کے بعد بیلٹ پیپر کے لیے فہرستیں الیکشن کمیشن کو بھجوائی جائیں گی۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی حلقہ N 130 سے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کے N 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی ہے۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے عام انتخابات میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کے فیصلے سنا دیے۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حلقہ N 130 سے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے۔ ٹریبیونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی N 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج کر دی گئی۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے بانی پی ٹی آئی کی اپیل خارج کرتے ہوئے ریٹرننگ آفیسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے پرویز الہی، کیسرا الہی اور مونس الہی کی کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کو N 130 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کی N 127 سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کے لیے دائر اپیل خارج۔ الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے پی ٹی آئی رہنما محمود الرشید کو PP 169 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ ریٹرننگ افسر کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار خالد محمود گجر حلقہ PP 166 سے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی امیدوار سردار خرم لطیف کھوسا کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج۔ الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا حلقہ N 122 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ عام انتخابات وقت کم، مقابلہ سخت۔ ٹکٹوں کے لیے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان آج متوقع۔ مرکزی قیادت نے ورکنگ مکمل کر لی۔ لیگ نون کی مرکزی قیادت نے لاہور کے 30 صوبائی حلقوں کے لیے امیدواروں سے متعلق ورکنگ مکمل کی ہے۔ اس حوالے سے امیدواروں کی ٹکٹوں کا اعلان کل تک متوقع ہے۔ PP 164 سے شہباز شریف اور ملک خالد فاروق کھوکر کے نام سامنے آئیں گے۔ PP 165 سے مریم نواز اور مرزا جاوید کے نام شارٹ لسٹ ہو چکے۔ PP 147 سے حمزہ شہباز الیکشن لڑیں گے۔ PP 146 سے ملک ریاض، کیسر امین بٹ امیدواروں میں سیر فہرست ہیں۔ PP 148 سے میاں مجتبی شجاع الرحمان امیدوار ہیں۔ IPP سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو PP 149 سے علیم خان امیدوار ہو سکتے ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے پر چودھری شہباز دوبارہ امیدوار متوقع ہیں۔ PP 150 سے خواجہ عمران نذیر کا نام ٹکٹ کے لیے سیر فہرست ہے۔ PP 152 سے خرم روہیل، اصغر چودھری کیسر اور وحید گل ٹکٹ کے اصول کے لیے کوشاں ہیں۔ PP 153 سے خواجہ سلمان رفیع کو ٹکٹ کے لیے واضح برتری حاصل ہے۔ PP 155 سے شیخ شاہد علی، نعیم شہزاد بٹی اور حاجی اللہ رکھا پارٹی ٹکٹ کے لیے شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ PP 158 سے شہباز شریف کے الیکشن نہ لڑنے کی صورت میں راہو شہاب الدین چودھری نواز ٹکٹ کے مضبوط امیدوار ہیں۔ PP 159 سے مریم نواز کے الیکشن نہ لڑنے پر رمضان صدیق بٹی، رانا خالد متوقع امیدوار ہیں۔ ملک اسد علی کھوکر PP 160 سے مضبوط امیدوار ہیں۔ PP 162 سے شہباز علی کھوکر اور میاں سلیم کے نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ PP 171 سے خواجہ احمد حسان، میاں صہیب غنی ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ PP 171 سے خواجہ احمد حسان، میاں صہیب غنی ٹکٹ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ PP 172 سے رانا مشہود امیدوار ہیں۔ PP 173 سے میاں مرغوب، PP 174 سے بلال یاسین کا نام فائنل کر لیا گیا۔ PP 173 سے میاں مرغوب، PP 174 سے بلال یاسین کا نام فائنل کر لیا گیا۔
हल्का N 127 में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। बिलावल भुट्टो जरदारी का जियालों से खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास कारकुनान की फौज है, कोई मैदान में नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ रही है। पीपल्स पार्टी ने हल्का N 127 में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी के पास कारकुनान की फौज है, हम बताना चाहते हैं कि मैदान में उतर चुके हैं, पीटीआई वाले भी नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन सिर्फ पीपल्स पार्टी लड़ रही है। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबी पैनल का ऐलान करते हुए कहा, N 127 से वो खुद उम्मीदवार हैं, PP 157 से अदनान गोरसी और PP 160 से मिसबाहुर रहमान, 161 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैदान में उतर चुके हैं। बड़ा सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते, पीटीआई का बड़ा जोर है। आप मुझे बताएं, NA 127 में आप मुझे बताएं कि पीटीआई वाले नजर आ रहे हैं। हर इलेक्शन से नून लीग की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। तो आपसे मैं ये वादा चाहता हूं, लाहौर के अवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना, इनको हम कोई रास्ता नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून PP 150 के ज़ेर-ए-इत्माम आम इंतखाबात के हवाले से मीटिंग। ख्वाजा इमरान नज़ीर, मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान, आलिया जावेद की शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, पहले भी इस हल्के से भारी अक्सरियत से जीते, अब भी जीतेंगे। जबकि शुरका ने आइंदा इंतखाबात में ख्वाजा इमरान नज़ीर का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पहले भी इस हल्के से भारी अक्सरियत से जीते थे, अब भी जीतेंगे। मियां नवाज शरीफ ने इस हल्के के आवाम के लिए तरक्याती काम किए हैं। मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान ने कहा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर को भरपूर सपोर्ट करेंगे। मेहर अकरम साहब भी नज़र आ रहे हैं, हमारे काउंसलर्स, हमारे नोटेबल्स, हमारे सीनियर्स बुजुर्ग आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक हमारी बहन नज़र आ रही हैं। ये एक इंतज़ामी समझे हमने कमेटी बनाई है हर यूनियन काउंसिल की, और हम ब्लॉक कोड वाइज जो है इस दफ़ा अपनी कैंपेन को भी लेकर जा रहे हैं और ब्लॉक कोड वाइज ही अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है, ये वो हल्का है जिसने जावेद हाशमी साहब को जेल से जिता दिया था और उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। इस हल्के लोगों ने पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए थे। मैं जब यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के लिए आया था 2018 में, तो उस वक्त के हालात आपको पता है किस तरह के हालात थे, और मैं बिल्कुल अल्लाह के फजल से बात कहता हूँ कि मुझसे किसी एक साथी ने भी एक पैसे की डिमांड नहीं की। पैसे भी मुझ पर खुद लगाए, मोहब्बतें भी निछावर की और हज़ारों वोटों की लीड से अल्लाह के फजल से इन्होंने जिताया था। और आज भी नवाज शरीफ साहब की डेवलपमेंट भी यहाँ बोलती है, नवाज शरीफ साहब का प्यार भी यहाँ बोलता है, और इंशाल्लाह इस हल्के से मरियम साहबा हों, अली परवेज, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और मुकेश चावला की पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर की क़यादत से मुलाकात। 21 जनवरी को लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे के हवाले से मुशावरत की गई। साबिक वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन, साबिक वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह और मुकेश चावला ने मॉडल टाउन में चौधरी असलम गिल, समीना खालिद घुरकी से मुलाकात की। फायजा मलिक, चौधरी आसिफ नागरा, आतिफ रफीक चौधरी, फैसल मीर मियाँ, अजहर हसन डार, खलील कामरान से मुलाकात की। जबकि राना रिजवान अली, राना फ़कीर हुसैन समेत दीगर मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने 21 जनवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में होने वाले जलसे पर मुशावरत की। शर्जील मेमन ने कहा, लाहौर में बिलावल भुट्टो का जलसा तारीखी होगा। आम इंतखाबात में हल्का PP 161 में नून लीग के उम्मीदवार उमर सुहेल ज़िया भट्ट की इंतखाबी मुहिम जारी। उमर सुहेल ज़िया भट्ट के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। सुहेल ज़िया भट्ट ने उमर सुहेल ज़िया भट्ट के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अवैस ज़िया भट्ट, अमीर अली अवान, चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर और दीगर भी मौजूद थे। जबकि उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने कहा कि उनके मद्दे मुकाबल सियासी पार्टियां वोटर्स को खरीदने की कोशिश कर रही हैं। अब पुराना वक्त गुजर चुका है, अवाम का फैसला मुस्लिम लीग नून ही है। ये दफ्तर का जो इफ्तिताह है, जो मेरे बड़े खूबसूरत दोस्त शेख शहजाद और हमजा साहब ने जो ये खुलवाया है, आप ये घंटे के नोटिस पे, क्योंकि मगरिब के बाद जो है इसी जगह पे मैंने जो है दफ्तर की जब नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद कुछ साथियों को मैसेज किया, और ये मोहब्बत, ये खलूस, और जहाँ पे एक तरफ दावा था कि शायद कई लोग और कुछ एंकर और मीडिया पर्सन कह रहे थे कि शायद किसी और
जमात का, वो जमात जिसने इस मुल्क को खोखले नारों, झूठी उम्मीद और नाउमीदी के सिवा कुछ नहीं दी गया। वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर का कमिश्नर और DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा तरक्याती मनसूबों का दौरा। रावी ब्रिज, शाहदारा चौक, बंद रोड मनसूबों पर काम से मुतालिक यौमिया अहदाफ का जायजा लिया। असफर अली नासिर ने कमिश्नर के हमरा रावी ब्रिज, शाहदारा चौक, बंद रोड मनसूबे का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मनसूबों में पेशरफ्त के मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया गया कि रावी ब्रिज तोसी मनसूबे की 52 में से 17 पाइल्स मुकम्मल कर ली गई हैं। दरिया के दोनों अतराफ बोरिंग और पाइलिंग का अमल 24 घंटे जारी है। सूबाई वजीर ने काम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। शाहदारा चौक के अतराफ ग्रीन बेल्ट्स और गोल चक्कर पर हॉर्टिकल्चर के कामों को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एहसन तनवीर से ताजर बरादरी और सनतकारों के नुमाइंदों की मुलाकात। वफाकी ईवान सनअत व तिजारत के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई। वफ्द ने सूबाई वजीर को वफाकी ऐवान सनअत व तिजारत के इंतखाबात में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज, अब्दुर्रऊफ मुख्तार और दीगर भी मौजूद थे। एहसन तनवीर ने कहा कि बिजनेस के मसाइल मिलकर हल करेंगे। इंडस्ट्री को फ़रोग देकर मईशत की समत को दुरुस्त करेंगे। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो ही मईशत आगे बढ़ेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की ज़ेर सदारत इजलास में ज़रूरतमंद फ़नकारों को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फ़नकारों में रकम तकसीम करने की मंजूरी दे दी गई है। आमिर मीर के ज़ेर सदारत आर्टिस्ट सपोर्ट फंड कमेटी का 20वां इजलास हुआ। माली मुआवनत के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का बागौर जायजा लिया गया। फनकारों में 50 लाख रुपए की रकम तकसीम करने की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर ने कहा, फ़ंड के साथ फनकारों की फलाह बहबूद भी ज़रूरी है। फनकार मुआशरे को जिंदा रखने में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। आर्टिस्ट सपोर्ट फंड का मकसद ज़रूरतमंद और मुस्तहिक फ़नकारों की माली मुआवनत है। उन्होंने मज़ीद कहा, बैंकों के अलावा फ़नकार मोबी कैश से भी पैसे हासिल कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में रेक्टर मेरिट अवार्ड तकसीम करने की तकरीब हुई। 368 तलबा में करोड़ों मालियत के अवार्ड तकसीम किए गए। UMT में रेक्टर मेरिट अवार्ड तकसीम करने की तकरीब हुई। रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, CEO टुबास ग्रुप ऑफ कंपनीज मोहम्मद एजाज, कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर शाहिद हसन, डीन्स, डायरेक्टर्स, तलबा और उनके वालिदैन ने खसूसी शिरकत की। BS और MS डिग्री प्रोग्राम्स के 368 तलबा को रेक्टर मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा का कहना था कि UMT होनहार तलबा को स्कॉलरशिप्स के साथ साथ 2 मज़ामीन में मुफ्त तालीम भी फराहम करती है। UMT में ही इस तरह की सेरेमनीज होती हैं। ये बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपने कभी सुना नहीं होगा कि स्टूडेंट्स को, उनके काम को, उनके मेहनत को रिकग्नाइज भी किया जाए उनको, और उसके साथ उनको फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिया जाए। इन बच्चों ने जो 4.0 जो बड़ा मुश्किल से अचीव किया जाता है, और हमारे तकरीबन टॉप 1% स्टूडेंट्स ये अचीव कर पाते हैं। कामयाब तलबा ने रेक्टर अवार्ड्स की मद में UMT के इकदाम को काबिल सताइश करार दिया। बहुत एक प्राउडली मोमेंट है, ख़ासतौर पे हमारे लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए, कि उनके सामने हमें इतने अच्छे अवार्ड्स के जरिए नवाजा गया। बहुत ज़्यादा खुशी है और अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतने ज़्यादा बच्चों में से सिर्फ 1% में रखा है जो हर दफ़ा 4 GPA लेते हैं। एक्सट्रीमली हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई गॉट माई 7th रेक्टर अवार्ड एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरी टीचर्स और फैकल्टी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू UMT। मेहमान खुसूसी मोहम्मद एजाज ने कहा कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से ही मुमकिन है। तलबा दिल लगाकर मेहनत करें और मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। का करोड़ों मालियत के रेक्टर मेरिट अवार्ड देने का मकसद होनहार तलबा की काबिलियत को सराहना और उन्हें हसूल तालीम में मुआवनत फराहम करना है। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा इमरान यूनस, City 42। लाहौर यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड शो का इनेकाद किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फैकल्टी मेंबरान को इनामात से नवाजा गया। ऑफ लाहौर में रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड शो 2022 और 2023 का इनेकाद हुआ। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर, कोऑर्डिनेटर जनरल कॉमस्टेक इस्लामाबाद प्रोफेसर इकबाल चौधरी शरीक हुए। शाहिद मुनीर ने कहा, UOL फैकल्टी की कोशिश और मेहनत से हर शोबे में रिसर्च प्रोडक्टिविटी बेहतरीन है। और फिर अल्लाह का ये फार्मूला है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, खा वो काफिर हो या वो मुसलमान। तो जिन्होंने अपने आप को इस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए, इल्म के हसूल के लिए खपा दिया, आज दुनिया के ऊपर उनकी हुक्मरानी है। वो छोटी सी 5000 की प्रोडक्ट बनाते हैं और वो 2-2 लाख रुपए की बिकती है।
प्रोफेसर इकबाल चौधरी ने अवार्ड शो को सराहते हुए कहा कि तरक्की के लिए इल्म की बुनियाद पर खुद को मजबूत करना है। रिसर्च प्रोडक्टिविटी अवार्ड है, थीसिस पेटेंट अवार्ड्स है, बुक पब्लिकेशंस अवार्ड हैं और हाईली साइटेड पेपर्स के अवार्ड हैं। तो ये आज की तकरीब हमने उनके लिए की थी। टोटल ऑलमोस्ट 250 अवार्ड्स हमने दिए हैं आज। और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुख्तलिफ शोबों के फैकल्टी मेंबरान को अलग अलग कैटेगरीज में इनामात से नवाजा गया। शुरा ने तरक्की के लिए तहकीक, दरियाफ्त और इजाद की अहमियत पर सैर हासिल गुफ्तगू भी की। फैकल्टी मेंबरान में 250 से जायद अवार्ड्स तकसीम किए गए, जबकि तकरीब में स्टूडेंट्स ने 100 से जायद तहकीकी प्रोजेक्ट्स भी नुमाइश के लिए पेश किए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन की मुलाकात। आईजी ने मुलाजमीन की दरख्वास्तें और मसाइल सुनकर हल के अहकाम जारी किए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाजमीन ने मुलाकात की। आईजी ने गुजरांवाला के कांस्टेबल सबील अहमद की सर्विस से मुतल्लिका दरख्वास्त पर डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 2 को फौरी कार्रवाई की हिदायत की। फैसलाबाद के रिटायर्ड कांस्टेबल क्रिस्टोफर की लीव इनकैशमेंट की दरख्वास्त पर एआईजी फाइनेंस को कार्रवाई की हिदायत की। एएसआईज मोहम्मद जुबैर और मोहम्मद शहबाज की बेटियों की मेडिकल तालीम की फ़ीस में मुआवनत की दरख्वास्तें डीआईजी वेलफेयर को भिजवा दी गई, जबकि शोहदाए एसआई मोहम्मद अकरम की अहलिया की बेटे की तालीम के लिए माली ताउन की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर को रिलीफ फ्राहम करने की हिदायत किया। आईजी का कहना है पुलिस मुलाजमिन की वेलफेयर अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर डॉक्टर नजीबुल्लाह ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का दौरा किया। सूबाई मशीर खेल वहाब रियाज से मुलाकात की। डॉक्टर नजीबुल्लाह के स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब पहुंचने पर मुशीर खेल वहाब रियाज, डीडी स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तोफैल ने इस्तकबाल किया, जबकि डॉक्टर नजीबुल्लाह और मुशीर खेल वहाब रियाज की मुलाकात में दोनों सूबों में खेलों के फ़रोग के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। सूबों में स्पोर्ट्स को फ़रोग दे सकते हैं, प्लस इनका एक बहुत बड़ा विज़न है कि जी जो अरबाब नियाज़ स्टेडियम है वहाँ पे अब इंटरनेशनल मैचेस भी होने चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई। इसी तरीके से हम लोगों ने बात की कि हम लोग स्पोर्ट्स के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं जहाँ आगे जाके जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको हेल्प आउट करें। फातिमा मेमोरियल अस्पताल और जनरल कैडर डॉक्टर्स एसोसिएशन के इश्तिराक से स्मोक के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक चेयरमैन रेड क्रेसेंट सोसाइटी डॉक्टर सईद इलाही ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। की बिगड़ती हुई फिजाई आलूदगी, उससे मुरत्तब नुकसानात और बचाव के हवाले से फातिमा मेमोरियल अस्पताल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। फातिमा मेमोरियल अस्पताल और जनरल कैडर डॉक्टर एसोसिएशन के इश्तराक से एहतमाम किया गया। डॉक्टर सईद इलाही बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। जिससे आप देख रहे हैं बीमारियां फैल रही हैं, लोग परेशान हैं, तो उसके लिए उसकी वजूहात, खदशात, उसके नुकसानात और उसके हल के लिए आज सेमिनार मुनक्कद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के जो नामवर तिब्बी माहिरीन थे, मेट्रोलॉजिकल सर्विस के लोग थे और जो हमारी फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, नूर यूनिवर्सिटी और इनके जो माहिरीन थे उन्होंने उस पर रोशनी डाली है। चेयरपर्सन फातिमा मेमोरियल सिस्टम शाहीमा रहमान ने भी फजाई आलूदगी के बारे इजहार ख्याल किया। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। हमारा कॉलेज में बेहतरीन माशाल्लाह जैसे आपने देखा फैकल्टी है, प्रोफेसर्स हैं, क्लिनिशियंस हैं, और आज का जो सेमिनार था उसमें मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से सब लोग और बड़े अच्छी प्रेजेंटेशंस हुई, तशरीफ़ लाए थे, और रेड क्रेसेंट और सईद इलाही साहब गवर्नमेंट की तरफ से तशरीफ़ लाए थे। डॉक्टर फरीद जफर ने स्मोक और उसके नुकसान पर रोशनी डाली। टावर का मकसद ये है कि जो भी आपकी पोल्यूशन है वो उसमें से निकल जाएगी, तो हमें गवर्नमेंट इस पर भी प्लान कर रही है, और ये इतना एक्सपेंसिव है भी नहीं, इसकी रनिंग कॉस्ट $30,000 पर ईयर है। आई थिंक गवर्नमेंट कैन अफोर्ड। इसके ऊपर सीएम साहब आजकल काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो बहुत जल्द हमारे यहाँ स्मॉग टावर्स स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि हमारे पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें वो टावर्स लगने शुरू होंगे। शुरका ने स्मोक से बचाव के हवाले से तजावीज़ पेश की। मेहमान खुसूसी को अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। KPSI लिटिल हार्ट स्कूल की सालाना तकरीब बराए तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तलबा ने वालिदैन के हमरा शिरकत की। वाइस प्रिंसिपल और असातिज़ा भी शरीक हुए। शादाब कॉलोनी के PSI लिटिल हार्ट स्कूल की सालाना तकरीब बराए तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। स्कूल तालिब इल्म रंगारंग लिबास ज़ेबतन किए वालिदैन के हमरा शरीक हुए।
मारूफ कालम नवीस यासर पीरजादा ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। स्कूल के वाइस चेयरमैन हसन महमूद, प्रिंसिपल फायजा हसन खान समेत उस्ताद कराम भी मौजूद थे। स्कूल कैडेट्स ने तकरीब में आने वाले मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तलबा ने मिली नगमों और इलाकाई धुनों पर टैबलोज पेश किए। सारा साल बच्चों की मेहनत होती है, उनके टीचर्स उन पे बहुत मेहनत करते हैं और इन दी एंड एजुकेशन ही है ना जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है बिटवीन द अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड। वाइस चेयरमैन हसन महमूद ने तलबा की कामयाबी पर असातिज़ा और वालिदैन को मुबारकबाद दी। तकरीब में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा रुमेल अलियास, सिटी 42 लाहौर। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम टैलेंट हंट अंडर 16 चैंपियनशिप बॉयज़ इवेंट में मुल्तान के अहमद सलमान और गर्ल्स में गुजरांवाला की हमना अरशाद ने कामयाबी हासिल की। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम अंडर 16 टैलेंट हंट इंटर डिवीजन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बॉयज़ फाइनल में मुल्तान के अहमद सलमान ने फैसलाबाद के हुज़ैमा शहजाद को शिकस्त देकर कामयाबी समेटी। गर्ल्स इवेंट के फाइनल में गुजरांवाला की हमना शहजाद ने रावलपिंडी की समीन फैसल को शिकस्त दी। खिलाड़ियों का कहना था कि इवेंट के इनेकाद और प्लेयर्स को वज़ाइफ देने के फैसले से खेल को फ़रोग मिलेगा और नए खिलाड़ी सामने आएंगे। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि पहले भी इसी तरह मतलब हम इधर खेलते थे। मैं पहले भी पंजाब जीता था मगर इतना फ़ायदा नहीं था इसका। अब भी माशाल्लाह खेला हूँ तो अभी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट करवाया गया स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से। इस तरह के इवेंट्स हर साल कराया जाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इन वज़ाइफ से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट करवाया। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की बैडमिंटन कोच जरीना वकार ने कहा, इवेंट से अच्छा टैलेंट सामने आया है। ये बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि ये टूर्नामेंट हमारे डीजी साहब, हमारे मिनिस्टर वहाब रियाज साहब ने इतना अच्छा कंडक्ट करवाया हमारे लिए और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं कि आगे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का अरेंज किया है और ये ग्रास रूट लेवल है। अगर हम इस पर काम जो कर रहे हैं इसी बेस पर जब हम बच्चों को फैसिलिटीज़ देंगे। इंटर डिवीजन अंडर 16 बैडमिंटन चैंपियनशिप में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की तरफ से वज़ाइफ दिए जाएंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रेडियंस इवेंट्स के ज़ेर एहतमाम अलहमराज सेंटर में मुशारा किया गया। वज़ीर आज़म के मशवीर ख़ुसूसी बराए सियाहत वसी शाह, अब्बास ताबिश और दीगर शोरा ने अपनी गज़लें सुनाई। सेंटर में अभी कुछ लोग बाकी हैं के उन्वान से मुशायरा हुआ। वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ुसूसी बराए सियाहत वसी शाह मेहमान ख़ुसूसी थे। वसी शाह ने अपना कलाम भी सुनाया। तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें ज़ख्म है ज़ख्म, तितलियों कैसे मैं समझाऊं तुम्हें ज़ख्म है ज़ख्म, ये अलग बात के फूलों सा सजाया हुआ है। मुशायरे की सदारत अब्बास ताबिश और निजामत सुहेब सिद्दीकी ने की। शोरा ने अपने अपने कलाम पेश किए। गले तो लगना है, उससे गवा भी लग जाए, यही न हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। मैं आ रहा हूँ तेरे पास, ये न हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। किसी की शायरी का मौजू मोहब्बत था तो कोई सियासत और मुआशरती मसाइल पर शेर सुनाता रहा। अली जरियून, तहजीब हाफी, तजम्मुल कलीम, उमैर नजमी, माहिनो, राकिब मुख्तार और दीगर शोरा शरीक हुए। दुनिया का नहीं मुझको सहारा था तुम्हारा, सच क्या है मुझे झूठ भी प्यारा था। शहरियों ने मुशायरे में बड़ी तादाद में शिरकत की। हाल में तिल धरने को भी जगह नहीं थी, जिससे अंदाजा होता है कि नौजवान नस्ल को आज भी अदब से शगफ है। कैमरामैन अली नौमान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।